कविताओं का सम्मेलन, आपने कई बार ये शब्द सुना होगा। मैं पहली बार एक शब्द अलग लेकर आया हूँ, कविताओं का अखाड़ा, गीतों का दंगल। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं उस जगह खड़ा हूँ जो वैसे तो हमारे दंगल की, हमारे कसरत की, हमारे व्यायामशालाओं की परंपराओं का वाहक है, द्वारकेश व्यायामशाला। मगर वहाँ ये जो तमाम ऊर्जाओं का जो संचार जहाँ से होता है, हमारे अरुणदा उस्ताद वो एक राष्ट्रीय स्तर के कवि थे। उनकी कविताओं से जो ओज के स्वर निकलते थे वो हमें व्यायामशाला में भी महसूस होते थे। तो शायद वहीं से कुछ प्रेरणाएं निकली, जो प्रेरणाएं आज ये एहसास दिलाती है कि कविताओं का दौर पुनः एक बार इस व्यायामशाला में लौटने वाला है। एक कवि सम्मेलन इस व्यायामशाला के माध्यम से होने वाला है, तो थोड़ी सी उसकी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। ये मेरे लिए भी एक अद्भुत एहसास है। सबसे पहले सुनील जी भाई साहब से जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कार्यक्रम है, क्या आयोजन है? जैसा कि आपने अपने संबोधन में बता दिया था कि कविता की शुरुआत यह है, ऑलरेडी शुरू से ही है कविता की शुरुआत, और परंपरागत शुरुआत है यहाँ पर। ठीक है कि जैसे पहले गोष्ठियाँ होती थी उस प्रकार से बीच में बंद हो गई, लेकिन कविता के संस्कार यहाँ की माटी में है। जब भीम साहब कहते थे कि ये तालाब सूख चुका था और इसके अंदर जो दरारें पड़ी थी तो ऐसा लगता था कि जैसे झील का हिवड़ा फट गया हो, उनको सुनकर हम बड़े हुए हैं। शेर सुट कुंडरी माँ खाती जो मासूम आँख लड़ा रहे, उनको सुनकर हम बड़े हुए हैं। तो संस्कार हमें इन्होंने दिए, तो हम चाहते हैं कि आज जो कुछ भी हमें इनकी कृपा से मिला है, इनको चरणों में हम समर्पित करें, नई पीढ़ी को मिले और ये कविता का संस्कार आगे से आगे बढ़ता रहे। तो उस 14 तारीख को हम सब ने 14 मई को हम सब ने बैठकर एक विचार किया था कि भाई साहब क्या करें। तो एक अखिल भारतीय स्वच्छ स्वस्थ कवि सम्मेलन, स्वच्छ और स्वस्थ, ये थोड़ा विशेष आप शब्द पर बल दे रहे हैं। हाँ, वैसे व्यायामशाला में बल की बात होनी भी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। स्वच्छ और स्वस्थ इसलिए कि ये कवि सम्मेलन छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और बहन बेटी से लेकर माँ तक सुन सके, जिसमें हास्य तो हो लेकिन अश्लीलता फूटता की कोई जगह न हो, कविता हो जिसमें बातों बातों में मीठी मुस्कुराहट हो। हम लोग मारवाड़ी मेवाड़ में कहते हैं कि नहीं कहते, मीठी हंसी घर परिवार में जो होती है। और कविता देश की हो, राष्ट्र की हो, और वो कविता हो जिसे हर जातीय वर्ग का, हर उम्र का लोग सुन सके, आपसे सामंजस्य बने रहे। कविता जोड़ने का काम करती है, कभी भी तोड़ने का काम नहीं करती है। जी बिल्कुल, कवियों के बारे में पूछेंगे, पर थोड़ा सा मैं और भी बात करना चाहूँगा। और वैसे भी मैं आपको एक विशेष चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो कवि सम्मेलन होगा वहाँ 3 तरह का आप मिलन मान सकते हैं कि एक तो अखाड़े के माध्यम से कविताओं से मिलन हो रहा है, राजसमंद की धरा पर एक स्वच्छ और स्वस्थ कवि सम्मेलन की बात हो रही है, और वो जहाँ हो रहा है राजसमंद झील का किनारा, आपको अगर कविताएं सुनने के लिए मिल रहा है तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कुछ विषय हो ही नहीं सकता है। आखिर ये कैसे विचार आया कि ये कार्यक्रम रखा जाए? कि जैसे कि आपको पहले हम अपनी बात हुई थी कि हमारे जो उस्ताद थे जिन्होंने अखाड़े की नींव रखी और सबको हमको तैयार किया, हम सबको जोड़ा, अरुणदा उस्ताद, तो वो एक राजसमंद की अखाड़े के लिए नहीं, पूरी राजसमंद के लिए धरोहर थे। और मैं जब छोटा था तो मतलब उनके जो काव्य पाठ सुना कि हाई सेकेंडरी स्कूल में गणगौर का कवि सम्मेलन हुआ था, तो उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पे कविता सुनाई थी, बालासु बाटिया से के, वो कविता सुनी और वहाँ पे वो राष्ट्रीय कवि थे हरिओम पवार। तो वो उनके इतने फ़ैन हो गए, उन्होंने कहा कि इनसे बड़ा कवि मैंने दुनिया में मैंने देखा, हरिओम पवार के शब्द थे ये। और फिर अब भाई साहब से हमारी बात होती रहती, भाई साहब व्यायामशाला के सदस्य हैं, तो भाई साहब का बहुत मन था, सुनील जी भाई साहब का, कि यार ये मैं भाई साहब के भी उस्ताद वही हैं जो हमारे हैं, तो भाई साहब के यार मैं उस्ताद की स्मृति में वहाँ पे एक बड़े काव्य पाठ करना चाहता हूँ। तो भाई साहब से हमारा संपर्क होता रहा और भाई साहब से हमने कहा जब आपके समय डेट मिला, क्योंकि भाई साहब भी क्या राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय कवि है, तो फिर भाई साहब का समय मिला और फिर हमने सबने मिलकर आयोजन किया। गुरुदेव, वैसे अखाड़ा तो अपनी एक संस्कृति का हिस्सा रहा है, साहित्य राजसमंद की एक बहुत बड़ी धरोहर रही है। ऐसा लग रहा है कि उस साहित्य को वापस एक बार और भी बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी अब व्यायामशाला लेती दिखाई दे रही है। जी, मैं अगर आपसे थोड़ा अतीत में जाकर कुछ बताना चाहूँ तो मैं जब छोटा था और व्यायामशाला पे आता था तो एक हमारे यहाँ पर परंपरा थी कि बुधवार के दिन एक्सरसाइज नहीं होती थी, कुश्ती नहीं होती थी, केवल उस दिन सफाई होती थी और सभी पहलवान एक दूसरे के मालिश करते थे। और उसके बाद में आदरणीय हमारे उस्ताद बैठते थे और सभी को, जितने भी सदस्य आते थे, उनको कुछ न कुछ मौलिक रचनाएं सुनानी होती थी, जिससे जैसा बन पड़ता था वैसा वो सुनाते थे। कुछ बच्चों को अगर ड्राइंग में रुचि होती थी तो पेंसिल और कागज़ दिया जाता था कि आप अपनी मौलिक कृति बनाने का प्रयास करें। तो उसी दौर में इसी संस्था के अंतर्गत एक नई संस्था का उदय हुआ
जिसको बाद में लोगों ने द्वारकेश राष्ट्रीय साहित्य परिषद के नाम से जाना, और एक यूँ कह सकते हैं आज की भाषा में कि हमारी व्यायामशाला का ही सिस्टर कंसर्न कहा जा सकता है उसको। तो शायद घनश्याम जी, तरुण जी और सुनील जी के मन में कहीं वो पुरानी तरंगें जो है वो यहाँ पर वापस तरंगित हुई, और उसी का ही अंजाम एक हम 14 मई को एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कांकरोली की जनता को सुनाना चाहते हैं। ये भी कमाल की बात होगी। सुनील जी से मैं भी कवियों के बारे में जानूंगा, मगर ये भी कमाल की बात होगी कि एक व्यायामशाला में, द्वारकेश व्यायामशाला से चीज़ें इस तरह से निकली कि यहाँ से द्वारकेश साहित्य परिषद बन पड़ी, और वो भी एक बहुत बेहतर काम करी है। तरुण जी, कैसी, मतलब ये अखाड़े में तो क्या है, मतलब वर्जिश, कसरत और इन सब में लगे रहते हैं। कई कवि ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि आपके लोग कि अरे काम को आप ये कविताओं के बीच में डाल रहे हो? सर, द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला जो पुराने ज़माने में अपन कहते थे भगवान राम के टाइम पे गुरुकुल हुआ करते थे, तो ये हमारा गुरुकुल है। और आप इस जगह पे एक गुरु और उनके जो शिष्य जो आज देश और विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं, तो उनके थ्रू आप एक गुरु दक्षिणा, जो हम लोग, जो हमारे जो पुराने गुरुओं ने हमको जो सिखाया है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आपके माध्यम से हम एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे करके और साहित्य को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला की तरफ से देना चाह रहे हैं। कवि कौन कौन रहेंगे उस दिन? एक बहुत बड़ा सम्मान लोक भाषा में दिया जाता है, मोहन मंडला स्मृति सम्मान, जो राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। उसमें कई राष्ट्रीय कवियों को सम्मानित किया गया। तो हमारे जो उस्ताद हैं, मेरे गुरुदेव आदरणीय उस्ताद अरुण कांत जी सांचियर साहब को भी शाहपुरा में मोहन मंडला स्मृति सम्मान मिल चुका है। तो उनके सुपुत्र हैं जो बहुत बड़े गीतकार हैं, मीठे गीतकार हैं, और राजस्थान अकेडमी के, साहित्य अकेडमी के बड़े पुरस्कृत हैं राष्ट्रीय लेवल पे। डॉक्टर कैलाश मंडेला उस दिन आएंगे, और उनका भी लगाव है गुरुदेव से, उनका भी मन है। और उसके साथ ही मुन्ना बैटरी आपने सुना होगा, बड़ा हास्य का वायरल है, और उसका हास्य पसंद आता है, परिवार में बैठकर सुना जाता है। तो उस दिन मुन्ना बैटरी भी आएंगे। दिनेश बंटी एक प्यारा सा मौलिक हास्य लेकर चलता है। कई बार सुना होगा कि पंचायती नोरा वाला है, वो भी आएगा वहाँ पर। और मोनिका हटीला है, उसकी जो पंक्ति बहुत वायरल हुई। कई बड़े लोग कहते हैं, पिछले दिनों संसद में भी उसकी पंक्ति सुनी थी कि उसकी मुट्ठी में जान होती है जिसकी बेटी जवान होती है। तो ये संसद में भी आई थी उसकी पंक्ति, वो भी यहाँ आएगी। और इसके साथ साथ अखाड़े से भी कई कवि निकले हैं जिनके पास बहुत प्रतिभा है, उन्होंने खूब अच्छा लिखा है। दाव और भाव दोनों है। दाव और भाव दोनों है। मेरे भाई प्रकाश जहांगीर, मेरे भाई जितेंद्र पालीवाल जी, और उस्ताद के स्वयं के सुपुत्र, जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि नीचे घंटों बैठकर उनको सुनता रहूँ। भाई कृष्णकांत सांचियर और भरत त्रिपाठी देवगढ़ से, बड़ी टीम हो गई। एक नाम नहीं पहुंचा है, वो नाम शायद मतलब वो सबसे चमकता हुआ सितारा उस पूरी श्रृंखला में दिखाई देगा, सुनील व्यास। मतलब ये जब नाम लेते तो हमको एक राजसमंद के नागरिक, इनके मतलब इनका चेला होने के लिए नाते भी अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। तो वो भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, और यकीन मानिए एक बहुत बेहतरीन आयोजन होगा। और जिस आयोजन का क्या कहते हैं, जहाँ से शुरुआत हो रही है, अगर वहीं अरुणदा का नाम हो, जिनकी कविताओं को जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आप एहसास कर सकते हैं कि राजसमंद झील के किनारे जब ये कविताएं, ये स्वर गूंजेंगे, तो आप एक बेहतरीन आयोजन, एक बेहतरीन लम्हे के साक्षी बनेंगे। ये मेरा दावा है। तो दाव और भाव ये दोनों जहाँ मिश्रित हो रहे हैं, जो मिलन हो रहा है, उसमें यूँ समझिए कि मैं एक पत्रकार के नाते नहीं, होस्ट के नाते आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।